नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है उमर एजाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रिसर्च। मेरी दुआ है कि अल्लाह की तरफ से अमन और रहमत आपका मुकद्दर हो। मेरे दोस्तों, आज हमारा मौजू है हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। आपने बहुत से मशाइख की ज़ियारत की थी, इल्म व शुजाअत में बेनज़ीर थे, इमाम शरीयत व तरीक़त थे, अलूम व फ़नून में लासानी थे। आपकी बहुत सी तसनीफ़ियात हैं। आपकी तौबा का किस्सा यूँ मज़कूर है कि आप एक औरत पर इस कदर फरीफ्ता थे कि किसी पहलू चैन न आता था। जाड़े के मौसम में एक रात मजबूर होकर दीवार के साथ सुबह तक लगे खड़े रहे और अपने आप से कहने लगे कि मुबारक के बेटे, शर्म कर, हवाए नफसानी की खातिर तूने सारी रात गुजार दी। अगर नमाज में सारी रात खड़ा रहता तो क्या ना होता। फ़ौरन तौबा की और इबादत इलाही में मशगूल हो गए और यहाँ तक दर्जा हासिल किया कि आप एक रोज़ आपकी वालदा ने देखा कि आप एक दरख्त के नीचे सोए हुए हैं और एक सांप नरगिस की शाख मुंह में लिए आपकी मगसरानी कर रहा है। नकल है कि आप एक साल हज करते और एक साल जिहाद और एक साल तिजारत में बसर करते और नफ़ा अपने दोस्तों और मोहताजों में तकसीम कर दिया करते थे। नकल है कि एक दफ़ा हज से फारिग होकर आप हरम में ही सो गए। ख्वाब में देखते हैं कि दो फरिश्ते आसमां से आते हैं। एक दूसरे से पूछा, इस साल कितने खलकत हज के लिए आई? दूसरे ने कहा 6 लाख। फिर पूछा, कितने लोगों का हज कबूल हुआ? दूसरे ने जवाब दिया, किसी का भी कबूल नहीं हुआ। यह सुनकर आप घबराए कि इस कदर खलकत की तमाम सफ़र की तकलीफ़ें और अखराजात सब अकारत गए। उसके बाद दूसरे फरिश्ते ने कहा, दमिश्क में एक शख्स अली बिन मौफिक नाम एक मोची रहता है। अगरचे वो हज को नहीं आया लेकिन उसका हज कबूल हो गया और यह सारी खलकत महज उसकी तुफैल बख्शी गई। ये ख्वाब देखकर आप जागे और दमिश्क में जाकर अली बिन मौफिक मोची की ज़ियारत का इरादा करके चल पड़े। वहाँ पहुँचकर उसके घर जाकर पुकारा। अलैकुस्सलाम के बाद फरमाया, मुझे आपसे कुछ पूछना है। उसने कहा, फरमाइए। तब आपने सारा ख्वाब वाक़या बयान किया। अली ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? आपने कहा, अब्दुल्ला बिन मुबारक। नाम सुनकर वो शख्स नरा मारकर बेहोश हो गया। जब कुछ अरसा बाद होश आया तो कहा, मैंने हज के इरादे से सारी उम्र में चमड़ा सी कर 30,000 दिरहम जमा किए। मैं हज के लिए बिल्कुल तैयार था कि एक दिन मेरी बीवी ने कहा कि हमसाये के घर से गोश्त पकने की खुशबू आ रही है, ज़रा सा ले आओ। जब मैं उनके घर गया और थोड़ा सा सालन तलब किया, उसने कहा कि ये गोश्त तुम पर हलाल नहीं है, क्योंकि 7 दिन के फाके के बाद बच्चों की भूख से बेताब होकर आज थोड़ा सा मुर्दा पका लिया है। ये सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। फ़ौरन आकर 30,000 दिरहम लिए और हमसाये को दे दिए ताकि वो अपने बाल बच्चों पर सर्फ करे। ये वाक़या सुनकर आपने कहा, वाकई फरिश्तों ने सच कहा था। रवायत है कि एक दफ़ा आप जिहाद में एक काफिर से लड़ रहे थे। इसी असना में काफिर की इबादत का वक्त हो गया। उसने आपसे मोहलत मांगी, आपने इजाज़त दे दी। जब वो बुत की इबादत में मसरूफ़ हो गया तो आपके दिल में ख्याल आया कि अब मौका है। फ़ौरन तलवार सौंत ली और वार करना चाहते ही थे कि गैब से आवाज़ आई, अकरार पूरा कर, बेशक अकरार की बाबत पूछा जाएगा। ये आवाज़ सुनकर आप रो पड़े। काफिर ने अपनी इबादत से फारिग होकर रोने का मतलब पूछा। फरमाया, तुमको इबादत में मसरूफ़ देखकर ख्याल आया कि अब कत्ल करने का मौका अच्छा है। चुनाचा तलवार सौंट कर वार करना ही चाहता था कि दरगाह इलाही से इताब हुआ। ये सुनकर उसने नारा मारा और कहा, ऐसे खुदा का नाफरमा बरदार होना जो दुश्मन की खातिर दोस्त को अताब करता है, जवामर्दी के ख़िलाफ़ है, और फ़ौरन मुसलमान हो गया। एक दफ़ा मौसम सरमा में आप निशापुर के बाज़ार से गुज़र रहे थे कि एक ग़ुलाम को देखा जो सिर्फ़ एक कुर्ता पहने हुए था और सर्दी से कांप रहा था। आपने कहा, तो अपने आका से क्यों नहीं कहता कि सर्दी से बचने के लिए कपड़े सिला दे? उसने कहा, जब आका देखता है तो मैं उससे क्या कहूँ। ये सुनकर आपने कहा, तरीक़त इस ग़ुलाम से सीखनी चाहिए। आपने पूछा, आदमी के लिए सबसे बेहतर कौन सी खसलत है? आपने कहा, अक्ल वाफर। पूछा, अगर ये ना हो? फरमाया, अदब।
پوچھا اگر یہ بھی نہ ہو؟ فرمایا مشفق بھائی۔ عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر فرمایا مرگ مفاجات۔ ایک دفعہ ایک نوجوان آپ کے قدموں پر آ کر گر پڑا اور کہنے لگا میں نے ایسا گناہ کیا ہے جس کے اظہار میں شرم آتی ہے۔ پوچھا گناہ کیا ہے؟ عرض کیا زنا کا جرم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو ڈر گیا تھا، شاہد تم نے غیبت کا گناہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا اور اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام فی امان اللہ۔